नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। हम यह मानकर बड़े होते हैं कि सत्य ही हमेशा जीतती है, लेकिन जब हम जवानी में कदम रखते हैं तब ड्राइंग रूम में, ब्रेकअप में, पॉलिटिक्स में, फैमिली प्रॉब्लम्स में कुछ ब्रूटल बातें सीखते हैं, और वह यह है कि सत्य की जीत सदैव नहीं होती, बल्कि नैरेटिव को कंट्रोल करने वाला जीतता है। और यही चाणक्य की भूमिका आती है, एक विलन के रूप में नहीं, एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में, जिन्होंने इस बात को बेहतर ढंग से समझाया था कि लोग लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशंस, परसेप्शंस और पावर से जीते हैं। यह बुराई के लिए हेर फेर करने के बारे में नहीं है, अपितु यह मॉडर्न वर्ल्ड में जीवित रहने के बारे में, जहां सही होना हमेशा आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, और यह जानना कि बिना अपना माइंड या ग्राउंड खोए इस वर्ल्ड में कैसे आगे बढ़ना है। अगर कभी आपके साथ बात की गई, आपको चुप कराया गया या आपको छोटा महसूस कराया गया, तब भी जब आप सही थे, तो यह आपके लिए है। सत्य कभी भी सफिशिएंट नहीं रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचे जिसने इन्वायरमेंट चेंज के बारे में ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो सिर्फ सस्ता फ्यूल चाहते थे। चाणक्य का इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि जब आप बोलते हैं तो जीवन का गोल न रखें, बल्कि पॉइंट पर उतरने का गोल रखें। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी के बजाय क्लैरिटी को चुनना। इसका मतलब है अपनी बात को जनरल नॉलेज जैसा फील कराना, इसलिए नहीं कि यह है, बल्कि इसलिए कि आपने इसे उस तरह से प्रेजेंट किया है। आपको हजारों फैक्ट्स की नीड नहीं होगी, बल्कि एक सेंटेंस ही काफ़ी होगा जो उसके ब्रेन में कांटे की तरह चुभ जाएगा। हम सब ने यह देखा है कि अधिकांश आर्गुमेंट्स टॉपिक्स पर नहीं होते, बल्कि अनस्पोकन इमोशंस पर होते हैं। क्या आपने कभी एक सिंपल डिसएग्रीमेंट को 5 घंटे की लड़ाई में बदलते देखा है? यह लॉजिक नहीं, बल्कि एक ईगो होता है। हर्ट किया जाना या इग्नोर किया जाना होता है। चाणक्य फैक्ट्स को सही करने में टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं कहते, बल्कि वो परसेप्शन को सही करने, वहाँ रुकने, एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या फील करता है, और फिर केयरफुली अपनी बात पर एक सूडो डिप्लोमेट की तरह वापस लाने को कहते हैं। जब लोगों को लगता है कि उन्हें बाज किया जा रहा है, तो वो डिफेंड करना बंद कर देते हैं, और जब वो डिफेंड करना बंद कर देते हैं, तो फाइनली आपकी बात सुनी जाती। एक ऐसी बात जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं सीखते, आप दूसरों पर हावी होकर नहीं जीतते, बल्कि आप दूसरों का डायरेक्शन चेंज करके जीतते हैं। अगर कोई आप पर केयरलेस होने का आरोप लगाता है, तो उसे डिनाई न करें, कहें कि आप सही कह रहे हैं,
मैं इतना ज़्यादा केयर करता हूँ कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाता हूँ। अब आपने उनके वेपन को मिरर में बदल दिया है। यह क्लासिक चाणक्य है। क्रिटिसिज्म को कैरेक्टर में बदले। आप गलत नहीं हैं, बल्कि आप कई लेयर्स में हैं और तब वे आपसे लड़ेंगे नहीं, बल्कि आप पर विचार करेंगे और खेल चुपचाप खत्म हो जाएगा। चाणक्य रिस्ट्रेन की पावर को समझते थे। वो मोमेंट की गर्मी में रिएक्शन न देने की सलाह देते हैं। आर्गुमेंट्स में लोग अक्सर स्पीड को स्ट्रेंथ से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन सही समय पर साइलेंस शाउटिंग से कहीं ज़्यादा काम करता है। यह दूसरे व्यक्ति को अपने वर्ड्स पर रहने के लिए मजबूर करता है और रिदम को बदल देता है। यह कंट्रोल वापस लाता है। कभी कभी कमरे में सबसे शांत बैठा व्यक्ति सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीतने का मतलब है दूसरे को खत्म करना, लेकिन असली समझदारी यह जानने में है कि कब रुकना है। एक सिंपल लेकिन स्ट्रांग लाइन पर फिनिश करें। जैसे आप एग्री ना करें, यह ठीक है, लेकिन मुझे बस यह एक्सप्रेस करना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। यह सरेंडर नहीं, बल्कि कंप्लीशन है। डिग्निटी के साथ विदा लें, क्योंकि लास्ट वर्ड हमेशा सबसे लाउडेस्ट नहीं होता। यह वह होता है जिसे वो अकेले होने पर याद करते हैं। या झूठ बोलने, गैस लाइटिंग करने या लोगों को झूठ पर बिलीव कराने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया को बचाने के बारे में है जहां पावर अक्सर ह्यूमिलिटी में ड्रेस्ड होती है। चाणक्य ने केवल राजाओं को टीच नहीं किया, उन्होंने जीवित रहने की स्ट्रैटेजी दी। एक ऐसे वर्ल्ड में कैसे जीना है जो सॉफ्ट हर्ट्स के कंपैरिजन में शार्प माइंड को अधिक रिवार्ड करती। यदि आप खुद को कभी किसी ऐसे आर्गुमेंट में पाते हैं जहां आप आउट नंबर्ड हैं और आप पर चिल्लाया जा रहा है या गलत प्रूव किया जा रहा है, तो घबराए नहीं, अपनी बात पर अड़े रहें। ट्रूथ को चेंज न कर, अंडरस्टैंडिंग को चेंज करें। यही असली पावर है। लोग यह नहीं मानते कि कौन सही है, वे उसको फॉलो करते हैं जो उन्हें देखा, स्मार्ट और सिक्योर फील कराता है। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।